किसी इंसान के पास अगर माल ज्यादा हो तो क्या उसको पूरा जानवर ही कुर्बान करना लाजिम है या एक हिस्सा भी ले लेकर उसका वाजिब अदा हो जाएगा, कुर्बानी हो जाएगी? देखें, एक है वाजिब होना किसी चीज़ का और एक है उससे बढ़कर उसका करना। तो जो वाजिब है वो तो साहिब निसाब के ऊपर एक ही हिस्सा वाजिब है। ठीक है। अब एक हिस्सा या तो वो बकरी की सूरत में कर ले, बकरी की सूरत में कर ले, ये इसको इजाज़त है। या जो बड़ा जानवर है उसमें चूँकि 7 हिस्से होते हैं तो अगर वो चाहे तो पूरा बड़ा जानवर कर ले, ऊँट वगैरह जो भी उसने लेना है वो ले ले, और अगर चाहे तो उसमें से एक हिस्सा ले ले। सही। एक हिस्सा उसने अदा कर लिया तो इसका जो है वो वाजिब अदा हो गया, यानी उसके ऊपर जो शरीयत की तरफ से मुकर्रर था वो अदा हो गया। सही। लेकिन चूंकि कुर्बानी का मकसद जो है वो कुर्बानी देना है। सही। यानी कुर्बानी से ये मकसद नहीं है कि जो है वो दिखावा करना हो या अपने ऊपर से एक बोझ उतारना हो, ये नहीं, बल्कि ये खास हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको खुश दिली के साथ अदा करो। सही। तो जितना खुश दिली के साथ अदा करेंगे इतना ही ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में इसका सवाब हमें मिलेगा। तो जानवर अगरचे कि एक हिस्सा भी उसमें आप कर सकते हैं बड़े जानवर के अंदर, लेकिन अगर आप पूरा जानवर करें और अच्छा फरबा जानवर करेंगे तो ये क़यामत के दिन इतना ही ज़्यादा आपके लिए मुफीद होगा। सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो 100 ऊँट नहर फरमाए थे, यानी इतना मौजूद था तो आपने जो है वो नहर फरमाए, 63 अपने हाथ से आपने नहर फरमाए, बाकी जो है वो हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने नहर फरमाए। तो जितना ज़्यादा कर सकते हैं, दिखावा ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हो, तो जितना ज़्यादा कर सकते हैं इतना अच्छा है, करें उसको। लेकिन ये कि कम अज़ कम इतना होना कि जिससे वाजिब अदा हो जाए वो एक ही हिस्सा है। वो चाहे छोटे जानवर के अंदर आप बकरा वगैरह है उसको पूरा ज़बह कर लें, या जो बड़ा जानवर है उसमें से आप एक हिस्सा ले लें।